हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग आज इस क्लास में छोटे छोटे परिपथों को जोड़ना सीखने वाले हैं। मतलब कि ये जो आपको परिपथ दिख रहे हैं, इन परिपथों का आप किस प्रकार तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, ये आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये छोटे छोटे जो यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं, ये न्यूमेरिकल जब कभी बड़े परिपथ में जो है जुड़ जाते हैं, बात समझ में आ रही है आपको कि मतलब ये जो छोटे छोटे परिपथ हैं जब ये किसी बड़े परिपथ में जुड़ते हैं तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पहले आपको यही करना होता है, उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसलिए हम लोग आज छोटे से शुरुआत करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उनके नियम को लगाएंगे। लेकिन आज की इस क्लास में हम लोग ये 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस को करेंगे। इन क्वेश्चंस को आप अगर अच्छे से समझ गए तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। इसलिए यदि आपने अभी तक श्रेणी और समांतर क्रम का फॉर्मूला नहीं जाना है तो पहले वो जान लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। आपको यहाँ पर ये एक फॉर्मूला दिख रहा है, लिखा है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला तब है जब आपका प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जुड़ा है, कैसे आप पहचानोगे, हम आपको बताएंगे। उसके बाद नीचे वाला जो फार्मूला आपको दिख रहा है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये जो फार्मूला आपको दिख रहा है ये समांतर क्रम संयोजन का है। और इन दोनों फार्मूले का निगमन जो है हम पिछली 2 क्लासेस में आपको करवा चुके हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक वो क्लासेस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन दोनों क्लासेस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये न्यूमेरिकल आप किस प्रकार सॉल्व करोगे। आपको पहला जो यहाँ पर दिख रहा है, जो लिखा हुआ है परिपथ बना हुआ है कि जिनके पास 3 प्रतिरोध लगे। पहले प्रतिरोध का मान 3 ओम है, दूसरे प्रतिरोध का मान 4 ओम है और तीसरे प्रतिरोध का मान 5 ओम है। किस प्रकार हम लोग पहचानेंगे कि ये हमारा श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। पहले हम इसे बना लेते हैं बोर्ड पर। इस प्रकार ये बना हुआ है, आपको वहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार ये हमारा 3 प्रतिरोध जुड़े हैं, जिसमें 3 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है। इस प्रकार ये लिखा है। मान लीजिए आप इस पूरे परिपथ को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये आपने किसी परिपथ को एक जो है बैटरी से जोड़ दिया, तो अगर हम लोग इसे एक बैटरी से जोड़ देंगे, ये बैटरी का धन सिरा है और इधर वाला बैटरी का ऋण सिरा है। अब आपने स्विच को ऑन किया और इसमें धारा बहने लगी। जब इसमें धारा बहना, देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, क्योंकि अगर आप रटोगे ना तो फिर कभी समझ नहीं पाओगे। मतलब ये बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं और फिर उनमें आपको अगर रटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये आपको इंटर क्लास तक आगे तक पढ़ना है। और आगे अगर आप साइंस से पढ़ते हैं तो फिर आपको इसका एडवांस लेवल भी पढ़ना है। देखिए ध्यान से, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये पॉजिटिव सिरा है। धारा यहाँ से बहना शुरू होगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी। जब 3 ओम में धारा जाएगी, वही धारा 4 ओम में भी जाएगी और वही धारा 5 ओम में भी जाएगी। जब धारा बटे ना तो उसे हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे, और धारा अगर बट जाए तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए इसमें आप धारा का प्रवाह शुरू करते हैं, तो धारा जब यहाँ पर पहुँचेगी तो उसे सोचना पड़ेगा कि हम ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं। जब धारा को ऊपर और नीचे सोचना पड़ जाए तो समझ जाइएगा फिर वहाँ पर समांतर क्रम संयोजन है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। और ये क्या है, पूरा श्रेणी क्रम संयोजन है, मतलब ये सीरीज में जुड़े हुए हैं और नीचे वाले पैरेलल में। इसका मतलब हम लोग लिख लें कि हाँ, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है मुझे क्या क्या दिया है। सबसे पहले ये R1 दिया है, R1 बराबर कितना दिया है, 3, और ये जो साइन बनाया है ये 3 ओम लिखा हुआ है। ओम क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। उसके बाद देखिए R2 बराबर क्या लिखा है, R2 बराबर 4 ओम लिखा हुआ है, और R3 बराबर क्या लिखा हुआ है, R3 बराबर 5 ओम लिखा है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों ना जो है प्रतिरोधों को हम लोग जोड़ते हैं, तो आप लिखोगे फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। क्यों यही फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि लिखोगे आप यहाँ पे कि R1 R2 व R3, R1 R2 व R3 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे R बराबर R1 R2 प्लस
R3, तो R1 की वैल्यू 3 हो गई, R3 की वैल्यू 4 हो गई और उसके बाद R2 की वैल्यू 4 हो गई और R3 की वैल्यू 5 हो गई। अब इन सभी को आप जोड़ दें तो 3 में 4 को आप ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 में से 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस प्रकार आपका 12 आंसर आ चुका है। लेकिन अब इसका आपको मात्रक भी लिखना पड़ेगा, तो आप चाहे हिंदी में ओम लिख दें या फिर आप चाहे तो ये वाला साइन बना दें। कितना आसान क्वेश्चन है। क्या किया मैंने, पहले ये देखा कि ये कौन से क्रम में है। बस आपको 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं और परिपथ में देखना है कि कौन किस क्रम में है और फॉर्मूले का यूज़ कर देना है। लेकिन क्या इतने ही आसान ये क्वेश्चन है? अगर इतने आसान होते तो हम ये 5 टाइप के क्वेश्चन क्यों लिखते? हम एक बता देते, सारा काम हो जाता। कुछ ऐसे भी यहाँ पर परिपथ बने हुए हैं जिनमें एक नहीं 2-2 बार फॉर्मूला लगेगा। हो सकता है 2 बार श्रेणी का लगे, हो सकता है 2 बार समांतर का लगे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये श्रेणी क्रम में था और इस प्रकार धारा बहना शुरू हुई और हम लोगों ने उसको आगे क्या कर दिया, पूरा सॉल्व कर दिया। अब बात करें हम दूसरे क्वेश्चन की। आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, आज हम लोग आसान क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कल हम लोग इसके एडवांस लेवल में जाएंगे जब इसमें बैटरी जोड़ दी जाएगी, धारा की गणना करनी होगी, जो आपकी बुक के क्वेश्चन होंगे। ये आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो ये 5 लिखा हुआ है और ये 6 लिखा हुआ है। अगर धारा यहाँ से बहना शुरू हो, देखिए इसको आप बनाओगे ना तो क्या लिखोगे कि 5 और 6 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में है? क्योंकि अगर धारा यहाँ से बहना शुरू होगी तो ऊपर जब जाएगी धारा और जो नीचे धारा जाएगी वो धारा अलग अलग जाएगी। क्यों अलग अलग जाएगी? क्योंकि हमारी जो 6 ओम है ये 5 ओम है। जब प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है तो वहाँ पे धारा कम होती है ना। इसलिए हो सकता है 6 ओम में कम धारा जाए और 5 ओम में ज़्यादा धारा जाए। तो हमें धारा की गणना तो करनी नहीं, हमें ये गणना करनी है कि अगर इन दोनों प्रतिरोधों को आपस में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य का मतलब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, अंग्रेजी में से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 5 ओम व 7 ओम। 7 लिखा हुआ है कि 6 लिखा हुआ है? 6 ओम कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में हैं। अगर ये दोनों समांतर क्रम में हैं, इसका मतलब 1/r बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, 1/r1 प्लस 1/r2। क्या हमें यहाँ पर 1/r3 लिखने की ज़रूरत होगी? नहीं। अगर आपने पढ़ रखा है कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो वह मैंने आपको जब वो निगमन करवाया था तो हमने आपको बताया था कि आप चाहे तो 4 ले सकते हैं, चाहे तो 5 ले सकते हैं, चाहे तो आप 2 में ही काम चला सकते हैं। तो मतलब कि जितने दिए होंगे उतना ही फार्मूला हम लोग लिखेंगे। इसका मतलब 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। उसके बाद देखिए गलती कहाँ पर होती है, अभी हम आपको बताएंगे कि आप एग्ज़ाम में इसमें कहाँ पर गलती करते हैं। 1/5 1/6। अब इनका लासा ले लीजिए, तो 5 और 6 का लासा लेंगे तो आपको पता ही है कि 30 आएगा, है ना। 5 और 6 का क्या लेना है, लासा लेना है। अब आपको ऐसे तो आता है लासा लेना, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 6 आया ना। 6 का 1 से गुणा हुआ तो 6, उसके बाद 6 पंचे कितना 30, तो हो गया 5, 5 का गुणा क्योंकि 1 से होगा। अब ये देखिए 6 5 कितने हो गए 11, 11 बटे कितना हो गया 30। क्या आप एग्ज़ाम में ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं। अगर आपने ऐसे एग्ज़ाम में छोड़ा तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे r का वैल्यू पूछा गया है, अभी तो आपने 1/r का वैल्यू बताया है। यही गलती आपसे एग्ज़ाम में होती है कि आप यहाँ से छोड़ देते हैं, लिख देते हैं 1/r और ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हमारा आंसर 11/30 हुआ, जबकि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि आपको r का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, तो इसको आप इससे गुणा करोगे और इसको इससे करोगे, तो r का गुणा जब 11 से होगा तो क्या हो जाएगा 11r हो जाएगा, और 30 का गुणा 1 से होगा तो 30 हो जाएगा। बाद में 11 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। इसका मतलब 30 बटे कितना हो गया 11। चाहे तो आप इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, वरना चाहे तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि श्रेणी क्रम में होगा तो r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 लगा देंगे। समांतर क्रम में होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, जितनी बार वो लिखा होगा उतनी ही बार लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 था तो 1/r2 तक हमने फॉर्मूला लिखा और उसके बाद छोड़ दिया। क्या इतनी बात अच्छे से आपको समझ में आ गई? पहला क्वेश्चन जब मैंने किया तो थोड़ा सा टाइम लगा, दूसरा किया बहुत आसानी से हो गया, तीसरा करेंगे हो सकता है और जल्दी हो जाए। चलिए अब क्या करते हैं, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं।
तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो लिखा है ना, उसमें आप देखें कि श्रेणी और समांतर आई थिंक दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, लेकिन किस प्रकार आप उसको लगाएंगे इसे समझना है। देखिए ये परिपथ बना है, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपको हर जगह पर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना सिखाया जाता है, ना कि ये सिखाया जाता है कि अगर हम लोग इसको डायग्राम से ही करते हुए चले आए तो क्या होगा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर हम लोग ये वाला 3 ओम और ये वाला 3 ओम और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, वहाँ पर लिखा है 1.5 ओम, अगर इन दोनों को हम लोग देखें तो धारा यहाँ से अगर बहना शुरू होगी और 3 अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्रम में होगा, तो क्या बताओगे आप? ज़रा मैसेज करके मुझे तुरंत चैट पे बताइए कि क्या होगा। समांतर क्रम होगा। इसका मतलब 3 और 3 समांतर में है। ठीक है, आपने 3 और 3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया और हो सकता है आपका आंसर कुछ आ जाए, कुछ भी आंसर आपका आ जाएगा। तो मान लीजिए आपने इसको जोड़ा और आपका आंसर 1.5 ही आ गया, आएगा ही यही। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार का परिपथ बन गया। अब इस वाले परिपथ में इसको और इसको आप किस क्रम में जोड़ोगे? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, क्योंकि ये दोनों अब श्रेणी क्रम में हो गए। समझ में आ रही बात? मतलब पहले इन दोनों को समांतर में जोड़ा, जितना आंसर आ गया, फिर उसको जो है हम लोगों ने इसके साथ कैसे जोड़ा? हम लोगों ने जोड़ा फिर श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में जोड़ा? क्योंकि ये दोनों अब श्रेणी क्रम में है। अगर हम लोग इसमें धारा का प्रवाह कराना शुरू कर दें तो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा उसमें जाएगी, क्योंकि रास्ता तो एक ही है ना। अब बात समझ आई? अब क्या किया हम लोगों ने, इनको फिर से जोड़ दिया। अब आप इसको श्रेणी में जोड़ोगे, हो सकता है 3 आंसर आ जाए। क्या आपको समझ में आई कि क्या क्या मुझे करना है? पहले इसको और इसको हमें समांतर क्रम में जोड़ना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना है। समझ में आ रही बात? और बाद में जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से क्या किया मैंने। सबसे पहले लिखेंगे कि 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में है, तो हम लोग लिखेंगे 3 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हमने इनको जोड़ दिया समांतर क्रम में। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला? 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब हमने 1 यहाँ पर 3 लिखा प्लस 1 यहाँ पर भी क्या कर दिया 3, क्योंकि ये r1 ले लिया हमने और ये r2 ले लिया। क्या इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही? देखिए अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप इसको समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आएगी? देखो ध्यान से। अब हमने इसको लिखा 1/r। क्या इतनी बात आ गई आपको समझ में? अब हमने यहाँ पर ले लिया एलसीएम, तो 3 हुआ, ऊपर हो जाएगा 1 + 1, क्योंकि 3 दोनों कैंसिल है ना। 3 × 1 कितना होगा? 3 × 1 3, और 3 का हम लोग क्या करेंगे? 3 × 1 3 कितना आया? देखिए 3 × 1 3 1, 1 का 1 से किया तो 1, फिर 3 × 1 3 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई फिर 1 हो गया। इसका मतलब ये हो गया आपका 2/3। अब उसके बाद ये हो गया 1/r, इधर भी 1/r। लेकिन हमने आपको बताया था नहीं, 1/r का वैल्यू मुझे नहीं निकालना है, मुझे r का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका आंसर आएगा। देखिए r और ये उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 3/2। इस प्रकार हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब चाहें आप तो इसे एक स्टेप और कर सकते हैं। कैसे? r लिखिए और 3/2 और इसको भाग दे दीजिए, तो कितना आंसर आ जाएगा? 1.5 ओम। इस प्रकार आपका जो इन दोनों का जो हम लोगों ने जोड़ निकाला वो 1.5 आ गया। लेकिन ये मेरा मेन आंसर तो है नहीं। हम लोगों को करना क्या है? बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। हम लोगों को ये करना है कि अभी तो ये आया है, अभी उसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं। इसका मतलब इस वाले को हम लोग अब इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब कि इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इतनी बात समझ आ गई? इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमने r लिखा है इसको हम लोग RA कर दें, RA कर देते हैं। ये RA हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर दें? लिख दें कि 1.5 जो हम लोगों को मिला है, हम लोग यहाँ लिख दें कि प्राप्त जो हम लोगों को मिला है, प्राप्त 1.5 ओम व जो ये वाला 1.5 ओम है, 1.5 ओम कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। देखिए हमने इसको RA क्यों किया? RA कर दीजिए, RP कर दीजिए, जो मन आपका, जो भी आपको वर्ड आज याद आ जाए, जो भी इंग्लिश का लेटर आपको अच्छे से याद हो,
वही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, है ना। बस क्योंकि देखो अब इसको R लिख देते फिर दूसरा भी आंसर R निकालते तो दोनों में डिफरेंस तो होना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ, प्राप्त 1.5 ओम व 1.5 ओम श्रेणी क्रम में है। इसका मतलब R बराबर हम लोग लिखेंगे R1 प्लस R2। तो आप R1 की जगह पर RA कर दीजिए, ऐसे कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप RB कर दीजिए, नाम ही तो है। इसका मतलब क्या हुआ, RA की वैल्यू कितनी हो गई 1.5 और B की वैल्यू यहाँ से ये वाली मिल गई हम लोगों को 1.5। देखिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 1.5 जोड़ दिया 3.0। अब 3.0 आया तो इसको हम लोग 3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि है तो 3 ही। इसका मतलब ये 3 ओम हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाल लिया है। अब इसे उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ R ही लिखा है। इस प्रकार हमने तीसरे वाले परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, अब चौथा और पांचवा क्वेश्चन करते हैं। चौथे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 ओम है और ये 3 ओम है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है। फिर ये वाला और ये वाला, ये दोनों समांतर क्रम में है कि श्रेणी क्रम में ही है, श्रेणी क्रम में ही है। इसका मतलब 3 ओम और ये 3 और ये 5 श्रेणी क्रम, 3 और 2 श्रेणी क्रम, ये भी हमारे श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में। अब हमने दोनों को जोड़ लिया। हम क्या इस तरीके का परिपथ बनाकर आपको दिखाएं कि किस प्रकार जोड़ेंगे, वही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसे समझना होगा, है ना। देखिए कैसे हम आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरीके के डायग्राम आपको मिलेंगे। देखिए ध्यान से, इनकी तो मैं नहीं बात कर सकता कि ऊपर वाला मिले, लेकिन हाँ ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ज़रा फोर्थ वाला क्वेश्चन, आपको इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है कि ऐसे जुड़ा हुआ है और ऐसे जुड़ा हुआ है और नीचे ये ऐसे जुड़े हुए हैं 3 बार, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोगों का ये वाला है, ये कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है और ये 2 है। इनको आप श्रेणी में जोड़ दो। तो जब इनको आप श्रेणी में जोड़ोगे तो इस प्रकार जुड़ के 8 हो जाएंगे। उसके बाद इनको आप श्रेणी में जोड़ दो, जो नीचे वाले हैं इनको भी 8 हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा ये बन गया दूसरा वाला डायग्राम। फिर बाद में समांतर में जोड़ दो, नहीं बात समझ में आई। पहले इनको आप श्रेणी में जोड़ो, फिर इनको और इनको श्रेणी में जोड़ लो, फिर दोनों का जो आंसर आए उसे समांतर में जोड़ लो, बस हो गया मेरा आंसर। अब इन दोनों का जो आंसर आया उसे मैंने समांतर में जोड़ा और उसके बाद जो आंसर आ जाएगा ये 4 आएगा। धीरे धीरे हम आपको सिखा देंगे, ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे मेरी तरह आप देखकर बता दोगे कि 8 जोड़ा तो कैसे 4 आया, है ना। इस सब चीज़ों की जानकारी हम आपको आगे आगे चलते चलते देते रहेंगे। चलिए सबसे पहले अब करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखेंगे कि 5 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो हम लोग लिखेंगे कि 5 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम। देखिए अगर ये छोटे क्वेश्चन आप कर लोगे तभी बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। 5 व 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि 5 व 3 ओम श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला R बराबर R1 प्लस क्या हो गया R2। R1 की वैल्यू कितनी है, 5 ओम है और R2 की वैल्यू कितनी है, हम लोग लिखेंगे 3 ओम है। 5 और 3 जोड़ दिया कितना हो गया 8 ओम। इस प्रकार हम लोगों ने इन दोनों को जोड़ लिया। क्या इनका नाम RA दे दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हमने इसको RA दे दिया। हम लोग लिखे इसी प्रकार ये जो 3 ओम 2 ओम और 2 ओम है ये कौन सा क्रम है, ये भी श्रेणी क्रम में है। तो लिखेंगे इसी प्रकार 3 ओम और कौन सा 2 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये श्रेणी क्रम में है। अगर 3 और 2 श्रेणी क्रम में है, इसका मतलब R बराबर फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा लेंगे, क्योंकि इस बार 3 बार दिया है और वहाँ पर 2 बार दिया था, इसलिए R1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, यहाँ पे भी 3 हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। 3 3 6 2 कितना हो गया 8 हो। मैंने क्वेश्चन को इसी प्रकार डिज़ाइन किया है कि ताकि आपको बताने में हमें प्रॉब्लम ना हो, डेसिमल में सब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर डेसिमल में क्रिएट होगी तो पहले तो डेसिमल समझो कि डेसिमल में कैसे जोड़ेंगे, आगे चल के बताते रहेंगे धीरे धीरे। देखो अब ये R बराबर 8 ओम आ गया, इनका नाम हम B रख दें, इसका मतलब ये जो हमारा बना था 8 ओम, इसका नाम RA रख दिया, इसका नाम RB रख दिया। अब देखो ये और ये
इससे परिपथ बना इस प्रकार। अगर आप इसको बनाते भी चलोगे ना साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ज़्यादा समझ में आएगा अगर आप बनाओगे तो, नहीं तो आपको हाई स्कूल में ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब आप इंटर क्लास में जाओगे इस तरीके के डायग्राम आपको मिलेंगे तो आपको बना बना के देखना पड़ेगा कि कैसे, क्योंकि ये आपको समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है, मतलब सबसे ज़्यादा ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग लिख दें कि RA व RB, है ना, या फिर लिख सकते हैं 8 व 8। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं RA व RB कौन से क्रम में है, ये हमारे कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लिखोगे आप, तब इसका फॉर्मूला लिखोगे कि 1/R बराबर 1/RA प्लस 1/RB। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है, 1 2 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। RA लिख दो, RB लिख दो, और आपको ज़्यादा अच्छे से सीखना है तो आप R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। मतलब जो आपका आंसर मेन वाला आया है 1/R EQ लिख सकते हो अगर लिखना चाहते हो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। R इक्विवेलेंट का मतलब होता है R, और इक्विवेलेंट को हिंदी में कहते हैं तुल्य, मतलब R इक्विवेलेंट मतलब तुल्य प्रतिरोध। समझ में आ गई बात। अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया, 1/R EQ, ठीक है। अब RA की वैल्यू कितनी है, RA की वैल्यू कितनी, 8। यहाँ पे RB की वैल्यू कितनी है, 8। अब इसका LCM ले लो, तो LCM लोगे आप तो कितना आएगा, LCM जैसे ही आप लोगे ना तो आपका LCM आ जाएगा 8 ही आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा, है ना। अब ये ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 8, और R इक्विवेलेंट, अब देखो 2 1 = 2, 2 4 = 8। इसका मतलब 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है 1/4। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए थी R इक्विवेलेंट की, इसका मतलब R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो 4 होगी। क्या आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई कि किस प्रकार हमने ये सब किया है। अब हमने आपको 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चंस को अच्छे से बता दिया। अब इसका जो 5th वाला क्वेश्चन है वो कैसे करोगे, उसका सिर्फ हम आपको रे डायग्राम बताएंगे। इसका आप सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बताओगे, इसलिए पहले रे डायग्राम समझो, हो सकता है आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये दोनों श्रेणी में थे, ये और ये भी श्रेणी में थे, तीनों श्रेणी में थे, बाद में दोनों कैसे हो गए, बाद में दोनों समांतर क्रम में हो गए। इसको हम करेंगे, पहले आपको समझाएंगे, आप इसका आंसर मुझे मैसेज करके बताओगे व्हाट्सएप नंबर पर। देखिए पहले हम इसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे से। हम पहले इसका रे डायग्राम बनाएंगे बहुत अच्छे से, और उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार आप इसको करोगे। सबसे पहले इस प्रकार का आपको डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है कि इस प्रकार का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। पूरा डायग्राम हम आपको बनाकर दिखाते हैं। ये जो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे, ये सब जानते हो ना आप क्या होता है, ये होता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध का ये सिंबल है, समझ में आ रही ना बात। अब देखो ज़रा ध्यान से, ये लिखा है आपका 5, बिल्कुल 5 लिख दीजिए। ये क्या है, 2 लिख दीजिए। ये कितना है, 7 लिख दीजिए। और ये 4, और ये कितना है, 3। अब अगर आप यहाँ से करंट का फ्लो कराओगे तो धारा तो तीनों हिस्सों में बढ़ जाएगी, क्योंकि ऊपर ये तीनों समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जोड़ने के लिए ऊपर जो 2 चीज़ें लिखी हैं ये वाली, ये सिंगल होनी चाहिए। देखो इसको आप कैसे करोगे हम बताते हैं आपको। पहले लिखोगे कि 5 और 2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में लिखोगे आप ही। 5 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है, लिख लिया, जोड़ लिया, 7 उत्तर आया। इसका मतलब हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए होमवर्क जरूर देंगे, ये 7 ओम हो गया, ठीक। उसके बाद इसको आप नीचे देखो, अगर इसको तो जोड़ने की जरूरत है नहीं, तो ये 7 ही रहेगा बेचारा अकेला, ये क्या जोड़ोगे उसको। फिर ये 4 और 3, 5 और 2 ओम श्रेणी क्रम में है, जोड़ लिया, 7 उत्तर आया। फिर उसके बाद लिखा हम लोगों ने 4 व 3 ओम भी श्रेणी क्रम में है, उसको भी जोड़ा, उससे भी उत्तर कितना आया, 7 आया। इसका मतलब ये तो बीच वाला था, अभी एक 7 और बाकी था। समझ में आई बात। उसके बाद अब हमने इन सबको लिया जोड़, और उसके बाद इस प्रकार का परिपथ हो गया कि इनको जोड़ा 7, इनको जोड़ा 7, बीच वाला कितना, 7। आई बात समझ में। देखो इस तरीके से ना तो आपको कोई बताएगा और ना ही आप इस तरीके से समझ पाओगे बुक को देखकर।
इसलिए परिपथ का रे डायग्राम बना लिया अगर आपने तो सारे क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे। इसका कहने का मतलब ये है कि 5 और 2 7, 4 और 3 7। अब अगर हम देखें ध्यान से तो तीनों के तीनों अकेले हो गए हैं। इसका मतलब ये 7 ओम 7 ओम 7 ओम सब अकेले हो गए। और यहाँ से धारा अगर बहना शुरू होगी तो धारा इन तीनों के पास जाएगी। समझ में आ रही बात? इसका मतलब 3 आंटी निकली थी, 3 आंटी निकली थी कहाँ से? घर से अपने निकली थी। और तीनों बेचारी एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई और आके जंक्शन पॉइंट में फिर से मिल गई। समझ में आई बात? मतलब कि 3 एम्पियर की धारा अगर बहना शुरू होगी तो वो धारा यहाँ से जाएगी, एक इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। ये सब ओम के नियम में आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसका मतलब तीनों लोग गई, फिर जंक्शन पॉइंट पे आगे मिल गई। इसका मतलब ये हुआ कि 7 ओम 7 ओम और 7 ओम इनमें धारा जो है समान नहीं जाएगी। अगर परिपथ से 3 एम्पियर की धारा बहना शुरू होगी तो 1 एम्पियर इसमें जाएगी, 1 एम्पियर इसमें जाएगी, 1 एम्पियर इधर जाएगी। ये हम आज बता रहे हैं आपको कि 1 एम्पियर जाएगी। लेकिन अगर प्रतिरोध अलग अलग होते तो आप ऐसे नहीं बता पाते कि कैसे जाएगी। तो वहाँ पर ओम का नियम हो जाता है फेल। फिर वहाँ पर एक दूसरा नियम आता है, उस नियम को कहते हैं हम लोग किरचॉफ का नियम, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आपको बस इतना ही समझना है। अब आप इतना करने के बाद क्या करोगे? फिर लिखोगे 7 ओम 7 ओम 7 ओम, श्रेणी क्रम में नहीं समांतर क्रम में है। क्या लिखोगे कि 7 ओम 7 ओम 7 ओम समांतर में 3 स्टेप होंगे, दोनों श्रेणी जोड़ लिया, इस प्रकार आ गया। अब उसके बाद आप लिखोगे कि RA RB RC तीनों कौन से क्रम में हो गए? ये हो गए हमारे, और हाँ मैसेज जरूर करोगे, ये तीनों हो गए हमारे समांतर में। फिर आप लिख दोगे 1/7 1/7 1/7 कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। फिर आप इसको जब जोड़ोगे तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 जोड़ लिया, 7 3/7 उत्तर आपका आएगा 7/3। जब उल्टा करोगे तब 7/3 उत्तर आएगा। अब इतना करने के बाद आप हमको व्हाट्सअप करोगे। ये क्लास हम अपनी अब करेंगे यहीं पर समाप्त। उम्मीद है ये 5 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि कैसे बड़े बड़े परिपथ में धारा बहती है और किस प्रकार हम उनको हल करेंगे। देखिए चलिए फिर अब क्लास को करेंगे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।